हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन देखेंगे कि पाइथन के बारे में जानते हैं कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके स्कोप्स क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ अ इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्रिएटेड बाय ग्यूडोवेन रसम एंड फर्स्ट रिलीज इन 1991। तो ये किसने क्रिएट की थी? ये ग्यूडोवेन रसम ने क्रिएट की थी और इसका फर्स्ट रिलीज 1991 में हुआ था। Python is a cross-platform programming language, which means that it can run on multiple platforms like Windows, macOS, Linux, and has been ported to the Java and .NET virtual machines. It is free and open source. पाइथन हमारी क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इन्हें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर रन कर सकते हो। आप इसे विंडोज़ पे भी चला सकते हो, मैक पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी कर सकते हो, और हमारे जो जावा और डॉट नेट की वर्चुअल मशीन्स हैं उनके लिए भी ये पोर्टेबल है, आप उस पर भी इनको यूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स। ये आपको फ्री इसलिए है क्योंकि आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाई पाइथन। पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जैसा कि अभी हमने देखा कि पाइथन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती है। विंडोज़, मैक, लिनक्स, रसबेरी पाई एक्सेट्रा, इन सब पे पाइथन जो है वो वर्क करती है। पाइथन हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। पाइथन का जो सिंटैक्स है वो काफ़ी सिंपल होता है। जैसे आप कोई इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो, इसी तरह से आप पाइथन के अंदर आसानी से कोडिंग कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है इसका सिंटैक्स। Python has syntax that allow developer to write programs with fewer lines than some other programming languages. तो पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो काफ़ी छोटा होता है, तो इसलिए आप फ्यू लाइंस में आसानी से कोड को लिख सकते हो। बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है तो आपको बहुत लेंथी कोड लिखना पड़ता है, हेडर्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज लगानी पड़ती है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता, आप डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन यूज़ करके उसको प्रिंट करा सकते हो। इसलिए कहा गया है कि पाइथन के अंदर आप कम से कम लाइन में कोड लिख सकते हो। Python run on a interpreted system, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototype can be very quick. तो जो प्रोटोटाइपिंग होती है इसमें काफ़ी फास्टली हो जाती है, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसके अंदर कोड लिखते हो वो उतनी ही जल्दी क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। Python can be treated in a procedural way, an object oriented way और a functional way. जो पाइथन है आप उसको किस किस वे में ट्रीट कर सकते हो? प्रोसीजरल वे में भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सा होता है? जिसके अंदर हम अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, और हमारा होता है एक फंक्शनल वे। तो ये सब था कि हम पाइथन को क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आता है पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हम पाइथन के सिंटेक्स को अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कंपेयर करें तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। पाइथन वाज डिजाइन्ड फॉर रीडेबिलिटी एंड हैज़ सम सिमिलैरिटी टू द इंग्लिश लैंग्वेज विद इन्फ्लुएंस विद मैथमेटिक्स। जो पाइथन है उसके डिज़ाइन वाज डिज़ाइन फॉर रीडेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके जो सिंटेक्स हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं हमारे किससे? इंग्लिश लैंग्वेज से। तो हम बहुत आसानी से इसके अंदर सिंटेक्स को लिख सकते हैं। पाइथन यूजेस न्यू लाइन टू कंप्लीट अ कमांड एज अपोज टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच ऑफन यूज सेमीकोलन और पैरेंथेसिस। पाइथन के लिए क्या होता है, अगर आपको नेक्स्ट लाइन में कुछ लिखना है तो हम क्या करते हैं, हमें आगे ऐसे टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हम और अदर लैंग्वेजेस में लगाते हैं। लाइक आप सेमीकोलन लगा रहे हो या पैरेंथेसिस लगा रहे हो, इसमें डायरेक्ट आप नेक्स्ट लाइन में जाके उसका कोड लिख सकते हो। इसमें ऐसे हर लाइन के बाद टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे सेमीकोलन होता था, जैसे सी लैंग्वेज होती है उसके अंदर आप टर्मिनेटर लगाते हो लास्ट में सेमीकोलन, तो उससे पता लगता है ये लाइन यहाँ पे एंड हो गई। इस तरह से हमें पाइथन में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन रिले ऑन इंडेंटेशन यूजिंग वाइट स्पेस टू डिफाइन स्कोप सच एज द scope of loop, function and classes. Other programming language often use curly braces for this purpose. जैसे जो हमारी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उसके अंदर अगर हमें किसी का फंक्शन का या क्लास का स्कोप डिफाइन करना है तो हम क्या करते थे? कर्ली ब्रेसेस लगाते थे। अगर आप एग्जाम्पल लें सी लैंग्वेज का, तो अगर उसके अंदर आप फंक्शन बना रहे हो तो उसके बाद उसका स्कोप दिखाने के लिए हम क्या करते थे? उसकी बॉडी के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाते थे।
लेकिन हम पाइथन में क्या करते हैं, हम पाइथन में इंडेंटेशन यूज़ करते हैं। तो इंडेंटेशन क्या होता है, या तो वो 4 वाइट स्पेस के बराबर होता है या फिर 1 टैब स्पेस के बराबर होता है। तो वो क्या होता है, हमारा इंडेंटेशन होता है। तो उससे ये पता लगता है कि जो हमारा ब्लॉक है वो फंक्शन का ब्लॉक है या फिर क्लासेस का है, उसका स्कोप हमें उससे डिफाइन होता है। अगर आपने एक फंक्शन डिफाइन करा है, देन उसके बाद जब आप आगे कोड लिखोगे तो हमें इंडेंटेशन दे के लिखना होता है। तो उससे क्या पता लगेगा कि ये इसका स्कोप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं पाइथन के। ईजी टू लर्न एंड यूज़, पाइथन ईजी है, आप आसानी से उसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेसिव किस तरह से, जिस तरह से आप सोच रहे हो, जिस तरह से आप चाहो उतनी आसानी से आप इसके अंदर कोड को भी लिख सकते हो। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म क्यों है, क्योंकि आप इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, इसलिए आपकी फ्री एंड ओपन सोर्स है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपकी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है, जिसके अंदर हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर भी आप क्लासेस बनाते हो, उनके ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, और इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, भी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। एंड नेक्स्ट आता है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अच्छा, पाइथन का फ़ायदा ये है क्योंकि हमें बहुत वाइड लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड कराती हैं। आप सिंपल मॉड्यूल्स हैं उनको इंपोर्ट कीजिए और उनको यूज़ कीजिए। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपको काफ़ी सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मिलेंगी। तो इसलिए ये सारे हमारे क्या थे, ये हमारे पाइथन के फीचर्स थे। नेक्स्ट देखते हैं स्कोप। स्कोप क्या क्या है हमारे पाइथन के, एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। ग्राफिकल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट भी के लिए भी यूज़ होती है पाइथन। वेब डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ होती है। वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। उसके लिए आपको कुछ फ्रेमवर्क्स आनी चाहिए, लाइक जैंगो फ्रेमवर्क होता है, एक फ्लास्क होता है। तो इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, पाइथन की हेल्प से हम वेब डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा साइंस। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर डेटा साइंस का कोर्स होता है, जिसके अंदर आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखते हो। मशीन लर्निंग का कोर्स होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी आपकी एल्गोरिथम्स होती हैं, जिसकी हेल्प से आप मशीन लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे कोर्स करते हो। और अगर मशीन लर्निंग के और एडवांस में जाते हैं तो हमारे क्या आती है, डीप लर्निंग आती है। इसके अंदर न्यूरल नेटवर्क्स, ये सब चीज़ें जो होती हैं हम पढ़ते हैं। एंड देन आप आगे और अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जा सकते हैं। तो ये सब क्या था, ये हमारे स्कोप थे कि पाइथन हमारी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है और कहाँ कहाँ आजकल यूज़ हो रही है। तो ये था पाइथन का इंट्रोडक्शन जो आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।